शुरुआत करते हैं। लोकसभा में विपक्ष ने उठाया महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मंदी का सवाल ही नहीं, देश में दिख रहे आर्थिक स्थिति सुधरने के सकारात्मक संकेत। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करना गलत। अर्थव्यवस्था की घरेलू और वैश्विक चुनौतियों पर होनी चाहिए चर्चा। महंगाई पर राहुल गांधी का फेसबुक पोस्ट, और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, सरकार ने कह दिया महंगाई है ही नहीं। फ्री फंड की बात करने वाले जनता की सुनते नहीं, सुनते तो जनता की तकलीफ समझ आती। गुजरात चुनाव का रण, आम आदमी पार्टी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की पहली सूची। देवदर से भीमा भाई चौधरी, सोमनाथ से जगमलवाला, छोटा उदयपुर से अर्जुन रथवा, बेचराजी से सागर रबारी, राजकोट ग्रामीण से वशराम सगठिया, कामरेज से राम धदुक, राजकोट दक्षिण से शिवलाल बरसिया, गरियाधारी से सुधीर वाघानी, बारदोली से राजेंद्र सोलंकी और नरोदा से ओम प्रकाश तिवारी को बनाया है उम्मीदवार। गुजरात विधानसभा में 182 सदस्यों के लिए इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने दी 7 नए जिलों को बनाने की मंजूरी, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 23 से बढ़कर 30 हो जाएंगे जिलों की संख्या। मुर्शिदाबाद, नदिया, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और बांकुरा, इन 5 जिलों का पुनर्गठन करते हुए बनाए जाएंगे 7 नए जिले। गोवा में बार न स्मृति ईरानी का न उनकी बेटी का। दिल्ली हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद किया खुलासा। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर कोई लाइसेंस नहीं है। रेस्टोरेंट और उसकी जमीन ईरानी या उनकी बेटी की नहीं है। ईरानी की बेटी ने कभी नहीं किया लाइसेंस के लिए आवेदन। कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे स्मृति ईरानी पर आरोप। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को पाबंद किया था। सोशल मीडिया पर संबंधित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए थे। गोवा के बार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से ईरानी को क्लीन चिट, लेकिन कुछ दस्तावेजों से जुड़ता है ईरानी का बार से रिश्ता। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी, पुत्र जौहर ईरानी, पति जुबिन ईरानी और बेटी शेनेल ईरानी की 2 कंपनियां उगराथा मार्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड और उगराया एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड 2020-21 में इन कंपनियों का एटॉल फूड एंड बेवरेज में निवेश। एटॉल का पता 452 ग्राउंड फ्लोर, बोटा वेडो, असगांव, उत्तर गोवा, और इसी पते पर मौजूद है सिली सोल्स गोवा कैफे एंड बार। स्मृति ईरानी इनमें से किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में अदिति फडणवीस का लेख, धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद कैसे होंगे हालात। 5 अगस्त को देश के उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे जगदीप धनखड़। किसी समय अरुण जेटली के साथ काम करते थे धनखड़, और उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तब विधि अधिकारी थे जेटली और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे धनखड़। 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद भी रहे। 1990 से 1991 में चंद्रशेखर सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री थे। 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे जगदीप धनखड़। अब समस्याओं से भरी विरासत संभालेंगे जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती है, और इस चुनौती को संभालेंगे जगदीप धनखड़। आतंक का बड़ा आका ढेर, अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया। काबुल में अमेरिका के ड्रोन अटैक से जवाहिरी मारा गया। अमेरिका में 9/11 हमले में वांटेड था अल जवाहिरी। $2.5 मिलियन का इनाम था जवाहिरी पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जवाहिरी के खात्मे की पुष्टि, और बाइडेन ने कहा, अब जाकर इंसाफ हुआ। अफगानिस्तान में मिशन कामयाब रहा। यूएस का मिशन अल-कायदा कामयाब रहा है। ऑपरेशन में कोई नागरिक नहीं मारा गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
मालेगांव बम धमाके के मामले में याचिका हाईकोर्ट को वापस। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने दायर की है याचिका। 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में आरोपी है प्रसाद पुरोहित। सरकार के मुकदमा चलाने के फैसले के खिलाफ ये याचिका, और इस मामले में अब तक 246 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। हाईकोर्ट ही करेगा प्रसाद पुरोहित के मामले की सुनवाई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकीलों को किया तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल ने आदेश जारी किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी। लखनऊ बेंच के 2 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मानद सर्जन नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह। चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। जम्मू एवं कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। इस समय चेहरा विहीन उग्रवाद के दौर से गुजर रही कश्मीर घाटी। 6 अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के 3 वर्ष पूरे। संगठित उग्रवाद खत्म, अब चेहरा विहीन उग्रवाद की चुनौती है। कश्मीर घाटी में प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं आतंकी। आयकर विभाग का गुजरात में छापा। 1000 करोड़ रुपए के काले धन का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान अब तक 24 करोड़ रुपए नगद, ज्वेलरी और बुलियन जिनका मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए है। जुलाई महीने की 20 तारीख को खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता समेत 58 ठिकानों पर ये छापे मारे गए थे। प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 3 शहरों में कार्रवाई। मामले में पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। छापेमारी पर राहुल गांधी ने बोला, केंद्र सरकार पर तीखा हमला। कहा, इस तरह की कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं हैं, ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा की बहू हूं, किसी से डरती नहीं हूं। पीरामल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की 410 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए कंपनी पर कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश। ईडी के मुताबिक ओंकार ग्रुप ने यस बैंक से लिया 410 करोड़ रुपए कर्ज। मुंबई के वडाला में झोपड़पट्टी का पुनर्वास ये ओंकार ग्रुप कर रहा था। झोपड़पट्टी का पुनर्वास की बजाय अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दी थी राशि। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण यानी कि SRA में 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ओंकार डेवलपर्स के पीरामल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से संबंध। 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में अब ईडी जुटी हुई है। 5वीं पीढ़ी के स्पेक्ट्रम की 7 दिन से चल रही नीलामी पूरी। 40 चरणों में लगी बोलियों में सरकार को मिले 1.50 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारती एयरटेल ने लगाई 43,084 करोड़ रुपए की बोली। तो अडानी ने 212 करोड़ रुपए में खरीदा 26 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम। वोडाफोन आइडिया ने खरीदा 18,784 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम। तो नीलामी के लिए पेश किए गए थे 10 बैंड में 72,098 मेगाहर्ट्ज। इनमें से 71% अर्थात 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचने में सरकार सफल रही।
सत्येंद्र प्रकाश ने पीआईबी प्रमुख के रूप में ग्रहण किया पदभार। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं सत्येंद्र प्रकाश। आईआईएस सत्येंद्र प्रकाश ने सोमवार को जयदीप भटनागर की जगह ली। प्रकाश को केंद्र सरकार में जनसंचार, मीडिया प्रबंधन, प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव, यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केंद्र का प्रतिनिधित्व किया है सत्येंद्र प्रकाश ने। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला, एक और नाइजीरियाई व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीज को पिछले 5 दिनों से बुखार था और शरीर पर फफोले पड़ गए थे। यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल। 16 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा मुख्य परीक्षा का आयोजन। निर्धारित तारीखों पर 2 पारी में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा एशिया कप। खत्म हुआ भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार। 28 अगस्त को शाम को 7:30 बजे दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे टूर्नामेंट के सभी मुकाबले।